यूपीपीसीएस 2024 की आंसर की आयोग ने जारी कर दी है। उसका एक प्रश्न है हिस्ट्री से रिलेटेड है, सल्तनत काल से रिलेटेड है, बलबन वाला प्रश्न। इस प्रश्न पर बहुत सारे डाउट हैं और हर व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहा है, लेकिन एकेडमिक दुनिया इसकी क्या व्याख्या कर रहा है उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात है कि इसमें जो अभिकथन है ए, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर दिया। दूसरा, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या आर ए की व्याख्या करता है या व्याख्या नहीं करता है। इस पर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय एक प्रोफेसर हैं आशुतोष कुमार, उनकी किताब है सल्तनत कालीन इतिहास। इस प्रश्न पर मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत की और उनकी बुक का ही वो एक पेज मैं कोट कर रहा हूँ जो बलबन के उस समय की स्थितियों पर ही आधारित है। इससे आपको समझ में आएगा कि क्या आर ए की व्याख्या करता है कि नहीं क्या करता है। उन्होंने बातचीत में जो बताया वह यह है कि देखिए, इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में जो बलबन ने केंद्रित किया था वो इसलिए केंद्रित किया था क्योंकि उस समय चालीसा थी, जिसे चहलगानी कहा जाता है। चालीसा बेहद शक्तिशाली थी जो राजनीतिक उथल पुथल पैदा करती थी, सुल्तानों को हटा देती थी, दूसरे सुल्तान को अपने मन मुताबिक सुल्तान को बैठाती थी। इसलिए बलबन ने संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया था, ना कि उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। इसलिए इस दृष्टि से तो आर ए की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन इस प्रश्न का ऊपर वाला पार्ट क्या कहता है कि अपने शासन को सुदृढ़ बनाया। अब शासन में तो सब कुछ आता है, सेना को भी सुदृढ़ बनाना, सीमाओं को भी सुदृढ़ बनाना, अपने यहाँ की पूरी ब्यूरोक्रेसी को भी सुदृढ़ बनाना, एकता व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाना। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इस प्रश्न की व्याख्या ये हो सकती है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ती है, अप्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़ती है। तो इसकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रश्न को मेरे हिसाब से मूल्यांकन से बाहर करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी व्याख्या जरूर हो सकती है ऊपर वाले कथन से, अपने शासन को सुदृढ़ बनाने वाले से। अब हम इस किताब को एक बार पढ़ते हैं। सुल्तान और राज्य को मजबूत करने के लिए बलबन ने सत्ता को केंद्रीय करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें सारा बताया हुआ है कि चहलगामी को उसने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि जब तक अमीरों का गुट सुल्तान पर हावी रहेगा तब तक सल्तनत मजबूत नहीं हो सकती। इसके नीचे हम चले आए कि उन्होंने कई राजाओं को जीता जब अपनी शासन को सुदृढ़ किया। इसमें यह भी है कि बुंदेलखंड, मालवा और मेवात में राजपूतों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। अब आगे हम बढ़ेंगे तो उसने सामरिक महत्व के कई क्षेत्रों में किलों का निर्माण करवाया। सुल्तान की शक्ति को बढ़ाने और मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने एक बड़ी स्थायी सेना खड़ी की। अब यहाँ से ये जुड़ जाता है कि उसने क्या किया, सुल्तान की शक्ति को बढ़ाने और मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने एक बड़ी स्थायी सेना खड़ी की। स्थायी सेना खड़ी करना अपने आप में शासन को सुदृढ़ करना ही है। तो इस दृष्टि से आर ए की व्याख्या हो सकता है, लेकिन हाथों में सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया। इसके जो मेन कारण है वो मेन कारण यही था कि चालीसा को कमज़ोर करना। तो इसकी दोनों व्याख्याएं हो सकती हैं, इसलिए यह एक संशय मूलक प्रश्न है, इसको मूल्यांकन से बाहर किया जाना चाहिए। और यदि कोई इस किताब को जानना चाहे तो ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध है, प्रोफेसर आशुतोष कुमार की है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने प्रोफेसर हैं।